दुष्कर्म, पराभव, अपमान और दुख का कारण। रावण पुत्र मेघनाद द्वारा पराजित और बंदी होकर इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया। जब मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा तो उनका मुख लज्जा से झुक गया। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था? प्रभु, देवराज इंद्र, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था उन सबकी अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थी। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था उसका नाम हुआ अहल्या। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे क्रोध की तो सीमा ही न रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ दुराचार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, वासव, शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ दुराचार पूर्ण व्यवहार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। वासव, उस शाप के कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी भी कारण से नहीं। वाल्मीकि रामायण।